बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो बोन डिजीज़ है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मार्बल बोन डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस को मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें आपके बोन की जो थिकनेस होंगी, जो डेंसिटी होंगी वो ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके बोन्स जो है वो ब्रिटल होंगे। इट मीन्स कि आपके बोन्स की थिकनेस ज़्यादा होंगी लेकिन आपके बोन ईजिली फ्रैक्चर हो सकेंगे। ठीक है, इसमें आपके बोन सोलिडिफाइड भी होंगे, डेंस भी होंगे, लेकिन ब्रिटल होंगे। इट मीन्स कि वो ईजिली फ्रैक्चर हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा, आपके बोन की नॉर्मल मॉडलिंग के लिए यानी नॉर्मल शेपिंग के लिए या फिर रिशेपिंग के लिए ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आपके बोन को रिजॉल्व करेंगे और फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी आपके नॉर्मल बोन के शेप को मेंटेन करेंगी। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें क्या होगा, इसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाएंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक इनएक्टिविटी आपको नजर आएंगी। तो अगर ऑस्टियोक्लास्टिक इनएक्टिविटी है तो इट मीन्स कि आपकी जो मॉडलिंग है, जो बोन की जो रिमॉडलिंग है वो सही तरीके से नहीं होगी। इट मीन्स कि आपके बोन्स की जो शेप होंगी वो डिस्टॉर्टेड होंगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो हो रही है। ऑस्टियोक्लास्टिक इनएक्टिविटी है लेकिन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन तो नहीं हो रही लेकिन बोन की फॉर्मेशन हो रही है, बोन की डिपोजिशन हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर बोन की डिपोजिशन हो रही है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो आपके बोन के जो मेड्यूलरी स्पेसेस है वो कम हो जाएंगे, वो बहुत माइन्यूट रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा बोन की डिपोजिशन हो रही है जबकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके बोन के अंदर रिजॉर्प्शन नहीं हो रहा जबकि एक्स्ट्रा बोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मेड्यूलरी कैविटी है, जो मेड्यूलरी स्पेसेस है वो बहुत ही माइन्यूट रह जाते हैं। चूँकि मॉडलिंग और रिमॉडलिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से आपकी जो एपिफिजियल एंड्स है आपके बोन्स के वो क्लब शेप होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मेड्यूलरी कैविटी है इसके अंदर बोन मैरो होती है और वही बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके जो मेड्यूलरी स्पेसेस है वो बहुत कम है तो इट मीन्स कि उसमें बोन मैरो भी बहुत कम होगा, तो इट मीन्स कि वहाँ पर ब्लड सेल्स की सिंथेसिस या ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी कम होंगी। तो अगर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इट मीन्स के वाइट ब्लड सेल्स भी कम बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कम बन रहे हैं एंड प्लेटलेट्स भी कम बन रहे हैं। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में एनीमिया कॉज होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस के आपकी बॉडी के जो बोन मैरो है वो बहुत कम है और बहुत कम ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन आपका जो लीवर है और आपके जो स्प्लीन है वो असल में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो लीवर और स्प्लीन तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं लेकिन वो उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते, यानी वो इतने सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि एनीमिया और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका बोन मैरो कम होगा, बोन मैरो की कमी की वजह से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कम होंगी, लीवर और स्प्लीन में बनेंगी लेकिन आपके बोन मैरो में नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से आपको एनीमिया भी कॉज हो सकता है। और अगर आपके WBCs कम होंगे तो आपको डिफरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, डेंटल एस्पेक्ट से अगर हम इस डिजीज़ को देखें तो चूंकि इसमें एक्स्ट्रा बोन की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि आपके जो क्रेनियल नर्व्स होंगे वो एक केनाल्स में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर वो उस केनाल्स में पड़े होंगे तो वो बोनी केनाल्स होते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा बोन की डिपोजिशन इसमें होती है तो इट मीन्स कि उन केनाल की भी बोनी डिपोजिशन होंगी। तो अगर उन केनाल्स में बोनी डिपोजिशन होंगी तो उन केनाल्स में जो नर्व्स पड़े होंगे ये उन पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये केनाल की जो बोनी डिपोजिशंस है उनकी वजह से अगर नर्व पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो नर्व में प्रेशर की वजह से न्यूरोपैथीज कोस होंगी। न्यूरोपैथीज मीन के वहाँ पर जो नर्व्स पड़े होंगे उसको इंजरी कोस हो जाएंगी या डैमेज कोस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो नर्व जो है वो या तो नम्ब हो जाएगा बिल्कुल या फिर उसमें बर्निंग सेंसेशन कोस हो जाएंगी। ठीक है, नमनेस या फिर बर्निंग सेंसेशन कोस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द नर्व। लेकिन डेंटल एस्पेक्ट में हम दो नर्व्स को बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं एंड दैट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व एंड फेशियल नर्व, जो कि आपके फेस को और आपके सारे टीथ को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन नर्व्स के केनाल्स में बोनी डिपोजिशन हो गई तो उसकी वजह से इन नर्व्स पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो जाएगी इनको और इनमें न्यूरोपैथीज कॉज हो जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में चूंकि
बोन जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, जो बोन जो है वो बहुत ब्रिटल है। तो इसकी वजह से आपके जो अगर आप लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक्सट्रैक्शन की वजह से आपके जॉस पे अगर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से आपके जॉस जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसमें आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस भी काज हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज़ दी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ठीक है, आपको फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है बोन का, बिकॉज इसमें आपके बॉडी में WBCs की कमी होंगी। तो अगर WBCs की कमी है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन जो है कॉज हो सकते हैं इजीली। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में बोन मेरो आप लोगों ने ट्रांसप्लांट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो आपकी नॉर्मल जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगी और उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में जितने भी कंडीशंस है, जो एनीमिया है, जो इन्फेक्शंस है, वो सारे नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे।